Very good morning to all my students. Today I, Tarun sir, your grammar trainer. Thank you so much for being offline and online. So today I'll give you a grammar tip, and from now onwards अब से मैं एक काम किया करूंगा, जब भी मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा ग्रामर की, उससे पहले आपको एक टिप देता रहूंगा. आई वुड बी गिविंग यू अ टिप रिलेटेड टू ग्रामर. अब देखिए, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, चाहे वो वर्बल इंग्लिश हो, मतलब ओरल इंग्लिश हो, बच्चे इन दोनों वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं. मैं कई ऐसे राइटिंग चेक करता हूं, कई लेटर्स चेक करता हूं, कई लोगों के आंसर्स चेक करता हूं, तो जहां पर ये वर्ड लिखना चाहिए वहां पर ये वर्ड मिलता है मुझको, और फिर बच्चा कहता है गलती कर दी. तो चलिए, बहुत शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है, इसको ट्रांसलेट करके भी मैं बता देता हूं. ये जो वर्ड है देयर, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ये है प्रोनाउन, जिसको आप लोग सर्वनाम कहते हो, THEIR, पहला कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट ये वर्ड का, ये हमेशा ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होगा. अगर ह्यूमन बीइंग्स मतलब 90% ह्यूमन बीइंग्स, बहुत रेयर है कि आप ये वर्ड को जानवरों के साथ या प्लांट्स के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ देखेंगे. लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है, ज्यादातर आपको ये जो टर्म है वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ ही नजर आएगा. समझ रहे हैं? इसकी हिंदी होती है उनका. बात समझ रहे हैं? ठीक है. फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका, ये प्लूरल के लिए यूज होता है. देयर मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे इसमें. अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं. अगर हिंदी में बोला जाए ये उनका घर है, कितना आसान हो गया सेंटेंस. इट इज डैश हाउस, क्या भरेंगे? देयर हाउस. लेकिन बच्चा क्या करता है? ये वर्ड भर देता है. स्पेलिंग में हद से ज्यादा अंतर है. इट इज देयर हाउस, ये भरेंगे, ये उनका घर है. चलिए देखते हैं ये क्या है. THERE. THERE पूरा वर्ड ही डिफरेंट है. ये लोकेशन बताता है, पहली बात तो. दूसरी चीज, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस. सोचिए, ये देयर है प्रोनाउन और ये देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम है. जब वीडियो की आखिरी में मैं आपको बता दूंगा ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते क्या हैं. समझ गए? तो देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. देयर किसके लिए यूज करते हैं? लोकेशन के लिए यूज करते हैं. इसका ह्यूमन बीइंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग हो या एनिमल हो, उससे कोई लेना देना नहीं. समझ रहे हैं? ये लोकेशन है. और इसका एग्जाम्पल क्या है? सुनना बहुत ढंग से. वो वहां पे खड़ा हुआ है. ही इज स्टैंडिंग देयर. समझ रहे हैं? तो इसकी हिंदी का क्या बनी? वहां. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर बोले वहां जाके खड़े हो जाओ, गो एंड स्टैंड ओवर देयर, तो ये लोकेशन के लिए बच्चों. तो ये मिस्टेक अब आपसे नहीं होगी. मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया. अब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, इसको प्रोनाउंस करो जरा सब लोग. बोलो क्या है ये? तेज बोलो. ये देखिए, प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन मीनिंग अलग अलग. ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं होमोनिम्स. क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच क्लास. I will keep posting grammar concepts, grammar tips. You can log into my channel in the name of English by Tarun sir. Thank you so much. God bless you all.